नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। चाइनीज मांझे के खिलाफ योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए एक्शन प्लान लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देशों के बाद यूपी पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है। शासन ने साफ कर दिया है कि अब ना सिर्फ चाइनीज मांझा बेचने वालों बल्कि इसका इस्तेमाल कर पतंग उड़ाने वालों के खिलाफ भी कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चाइनीज मांझे से होने वाले हादसों पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है और पुलिस अधिकारियों को पूरे राज्य में छापेमारी करके इसकी अवैध बिक्री को रोकने का निर्देश दिया है। उन्होंने चाइनीज मांझे के खिलाफ पूरे राज्य में अभियान चलाने का भी आदेश दिया है। साथ ही कहा है कि चाइनीज मांझे से होने वाली किसी भी मौत को हत्या माना जाएगा और पूरे ऑपरेशन की समीक्षा उच्चतम स्तर पर की जाएगी। यानी चाइनीज मांझे से जिस तरह से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा था, कई दुर्घटनाएं हो रही थी, अब इसको लेकर योगी सरकार एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त दिशा निर्देश दिए और साफ कह दिया है अधिकारियों को कि चाइनीज मांझे की वजह से अगर किसी की भी मौत होती है तो उसे दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या माना जाएगा और उसी अनुसार कार्रवाई आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही अगर चाइनीज मांझे की वजह से कोई घायल होता है तो उसे हत्या की कोशिश कंसिडर किया जाएगा। चाइनीज मांझे की वजह से जिस तरह से दुर्घटनाएं बढ़ रही है, आए दिन किसी ना किसी को या तो इसकी वजह से चोट लगती है, कोई घायल होता है या फिर जान चली जाती है। अब ऐसे में सीएम योगी ने साफ दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। और ग्राउंड पर देखिए इसको लेकर क्या स्थिति है। हमारे साथ संवाददाता पुनीत मोहन है, साथ ही आदेश सैनी भी हमारे साथ है मुजफ्फरनगर से, और इब्ने हसन हमारे साथ इब्ने हसन जैदी हमारे साथ कानपुर से है। सबसे पहले पुनीत, आपके पास देखिए आए दिन चाइनीज मांझे की वजह से कई लोगों की जान जाती है। अब ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ निर्देश अधिकारियों को देना कि अगर किसी की भी हत्या चाइनीज मांझे की वजह से होती है तो फिर उसे दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या ही माना जाएगा। जी बिल्कुल रिया, जिस तरीके से चाइनीज मांझे से लखनऊ में शोएब की मौत होती है जो कि 34 वर्ष के थे और पीछे 2 मासूम बेटियों को छोड़ करके गए हैं। एक मेडिकल कंपनी में एमआर की पोस्ट पर कार्यरत थे और एक काम से मिल एरिया से हैदरगंज की ओर जा रहे थे। ओवरब्रिज पर उनके गले में पतंग का मांझा जिसे बोलते हैं वो फंसता है। जब तक वो उसे छुड़ाते हैं गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है, वो गिर जाते हैं और गले की नस कट जाने के कारण बहुत खून बह जाता है। लोग उन्हें ट्रामा सेंटर पहुंचाते हैं लेकिन उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद मुख्यमंत्री एक्शन मोड में है और जिस तरीके से पूरे प्रदेश में अभियान चला करके चाइनीज मांझे को पूरी तरीके से खत्म करना है। देखिए इसमें जो अभियान में आदेश दिया गया है वो साफ है कि इसके ट्रांसपोर्टेशन पे भी ध्यान देना है, इसके भंडारण पे भी ध्यान देना है और इसकी उपयोगिता पर भी ध्यान देना है। यानी कि सभी को पावर है। अगर कोई भी गाड़ी लोड होकर के चाइनीज मांझे लेकर के जा रही है तो चाहे वो अन्य विभाग जो रोकते हैं, चाहे आरटीओ हो एआरटीओ हो, ये भी कार्रवाई कर सकते हैं, ये भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे में पुलिस को पूरी छूट दी गई है कि चाइनीज मांझा पहले से ही बैन है। ऐसे में ये किस तरीके से बिक रहा है, उन्होंने सीधा सवाल किया पुलिस के उच्च अधिकारियों से कि इसको लेकर के अभियान क्यों नहीं चलाया जाता है। फिलहाल मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद में फील्ड पर ऑफिसर उतरे। कल पूरे लखनऊ में यह अभियान चला, पूरे प्रदेश में यह अभियान चला। जो दुकानें हैं पतंग की उनको चेक किया गया, लेकिन जिस तरीके से सीएम ने साफ कहा है इसके भंडारण पर, इसकी उपयोगिता पर, इसके ट्रांसपोर्टेशन तीनों पर कार्रवाई करी है। ऐसे में चाइनीज मांझे को बैन करना रिया बहुत जरूरी। देखिए ये पहला हादसा नहीं है। अगर हम जुलाई 2025 से और कल तक की बात करते हैं, बुधवार तक की, तो तकरीबन 5 मौतें ऐसी हैं जो चाइनीज मांझे से हुई है। इसमें लखनऊ में है, शाहजहांपुर में है, गोरखपुर में। कल इस घटना के बाद में ही लखनऊ में एक रिटायर्ड फौजी जो शहीद पथ से जा रहे थे उनको चाइनीज मांझे ने घायल किया है, उनके 6 टाके लगे हैं। चंदौली में भी एक कल कांड हुआ है जिसमें एक व्यक्ति के 16 टाके लगे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं चाइनीज मांझा पूरी तरीके से खतरनाक है। पतंग उड़ाने वालों को भी ये समझना चाहिए कि अब हत्या और हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज होगा, अब ये शौक भारी पड़ेगा। जी बिल्कुल, और यही वजह है देखिए कि जिस तरह से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, कई लोगों की जान जा रही है। सीएम योगी ने अब सख्ती बरतते हुए बड़ा निर्देश दिया है। लौटूंगी आपके पास, बने रहिएगा। इब्ने हसन के पास चलते हैं। इब्ने, अगर बात करें कानपुर की, तो कानपुर में क्या अब तक कुछ लोगों की जान इसकी वजह से गई है और पुलिस प्रशासन जो है अब और क्या कुछ सख्त कदम उठा रहा है?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में किसी की जान नहीं गई है। हाँ, हादसे इस तरीके के तमाम हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेश आए हैं, आदेश आने के बाद जो है कानपुर में भी पुलिस जो है वो यहाँ सड़कों पर उतर गई है, और सड़कों पर उतरने के बाद जो है दुकानों में तलाशी की जा रही है। वहीं अगर बात की जाए इस चाइनीज मांझे की, तो चाइनीज मांझे का यह मामला आज का नहीं है। चाइनीज मामले का मांझे का मामला जो है बहुत पुराना है, और ये पहले से ही इसको जो है बैन किया जा चुका है, बैन है ये, लेकिन उसके बावजूद भी ये दुकानों पे बेचा जा रहा है और इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसको लेकर बहरहाल अब भी सख्त तेवर अपना चुकी है और दुकानों में छापेमारी कर रही है, और वो छापेमारी करके जहां जहां भी जब चाइनीज मांझा मिलेगा उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रही है। बहरहाल कल पुलिस सड़कों पर उतरी और कई दुकानों में उसने जांच करी जाके, लेकिन चाइनीज मांझा नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि शायद दुकानदारों को इसकी भनक पहले से ही लग गई थी, और कई तो दुकानदार जो थे वो अपने शटर बंद करके ताले लगा के वो पहले से ही चले गए थे। बहरहाल जो दुकानें थी उन पर तो नहीं मिला है, लेकिन बहरहाल अब सूबे के मुखिया के इस तरीके के तेवर देखने के बाद लगता है कि पुलिस जो है वाकई सख्ती करेगी, क्योंकि पहले इस तरीके से रोक थी इसके ऊपर, लेकिन उस तरीके सख्ती नहीं हो पाई और इस मांझे का जो है वो इस्तेमाल हो रहा था। क्योंकि देखिए 2017 से ही चाइनीज मांझे के प्रयोग पर, इसे बेचने को लेकर, इसके भंडारण पर रोक है, बावजूद इसके ये धड़ल्ले से बिकता भी है और लोग इसे खरीदते भी है। धर्मेंद्र सोनकर के पास चलते हैं, कौशांबी से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। धर्मेंद्र, अगर बात करें कौशांबी की, क्योंकि देखिए लोग खरीदते भी है, खुलेआम चाइनीज मांझा बिकता भी है, किस तरह से ये जो है इंपोर्ट होता है और पुलिस जो है अब किस तरह से कार्रवाई कर रही है, कहां कहां जो है पुलिस की कोशिश है कि रेड भी की जा सके, ताकि जो लोग इसका भंडारण कर रहे हैं, इसे बेच रहे हैं, उन पर भी सख्त एक्शन हो सके। कौशांबी की बात किया जाए, जहां पे बीते कई महीने भी कई घटनाएं हो चुकी है, मांझे से लेकर के कई लोग गला भी रेत गया है, वह कई के चोटें भी काफी आई हैं। इसी को लेकर के जब से निर्देश आया योगी आदित्यनाथ का, जब से लेकर पुलिस सख्त हो गई है, जगह जगह छापामारी लगातार कर रही है, जहां पर भी मांझे पाए जाते हैं वहां पे कार्रवाई की जाती है। कहीं कहीं छापेमारी हुई जहां पे मांझे भी प्राप्त हुए हैं, उस पर कार्रवाई भी की गई, और कहीं ऐसा हुआ है कौशांबी में कई ऐसे स्थान है जहां पर भी पुलिस जाने के पहले ही दुकानदार अपनी दुकान छोड़कर वह बंद करके भाग गए हैं। इस तरीके कई जगह लगातार पुलिस जो है छापेमारी कर रही है कौशी से। यानी पुलिस की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जो है रेड की जा सके और जो लोग चाइनीज मांझे की बिक्री से जुड़े हुए हैं या इसका कारोबार कर रहे हैं उन पर सख्त एक्शन लिया जा सके। पुनीत, आपसे भी समझना चाहेंगे, देखिए सवाल यही है कि 2017 से बैन लगा है, बावजूद इसके बिकता भी है, लोग खरीदते भी है। पहले तो यह था कि जो बेच रहा है उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन अब जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाते हुए साफ कह दिया है कि जिसकी वजह से भी जो भी जिम्मेदार होगा, अगर किसी की जान चली जाती है तो हत्या का मुकदमा चलेगा। जी बिल्कुल रिया, जिस तरीके से चाइनीज मांझे पे 2017 से बैन है, लेकिन देखिए कि बैन के बावजूद ये धड़ल्ले से बिक रहा था। पूरा खेल डिमांड एंड सप्लाई का है, अगर डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई नहीं होगी। जो पतंग का शौक रखते हैं, जो पतंगे आपस में लड़ती हैं, जिसे आम भाषा में पेच कहा जाता है, कहते हैं कि अगर चाइनीज मांझे से पेच लड़ाया जाए तो दूसरे की पतंग जल्दी कट जाती है। ये शौक अब जानलेवा बन चुका है। रास्ते में सफर करने वालों पर जब ये पतंग कटती है, उसके बाद जो डोर गिरती है उससे कई लोगों के गाल कट गए, कई लोगों के हाथ पैर कट गए, कई की स्कूटी बाइक इत्यादि गिर जाती है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो छोटे बच्चे स्कूल में जिनको माँ बाप लेने जाते हैं, स्कूटी में आगे खड़ा करके जब उनको लेकर के जाते हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जिनको चोट आई है। कल जिस जगह पे ये हादसा हुआ था वहां पर भी हमने लोगों से बातचीत करी, तो देखिए ये बड़े इमामबाड़े के पास में बना हुआ ओवरब्रिज है। ऐसे में जो लखनऊ में टूरिस्ट आते हैं वो सनरूफ वाली गाड़ियों में बच्चों को छतों पर खड़ा कर देते थे। ऐसे में वहां के आसपास के लोग इतने दहशत में हैं कि वो गाड़ी रोक करके लोगों से कहते थे कि बच्चों को छतों पर खड़ा मत करिए, क्योंकि यहां पर मांझे का आतंक है। फिलहाल मुख्यमंत्री के आदेश के बाद में फील्ड पर ऑफिसर उतरे तो जरूर है, लेकिन ये कार्रवाई कितने दिन चलती है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने इसका निर्देश दिया है, चाहे कोई भंडारण करे, चाहे कोई इसका उपयोग करे और चाहे ये कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा रहा हो, आप सब पर कार्रवाई करिए। देखिए चाइनीज मांझा और पतंगबाजी जो अभी तक एक शौक तक सीमित था, अब ये शौक नहीं है, अब ये लोगों की जान ले रहा है और कहीं ना कहीं सरकार इसको लेकर के अलर्ट मोड में है। फिलहाल पुलिस अधिकारी लगातार छापेमारी कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगियों ने बताया कि उनको इस बात का इनपुट पहले से ही था कि आज छापेमारी हो सकती है। ऐसे में चाइनीज मांझे हटा दिए गए थे, बहुत से लोग अपनी दुकानों का शटर बंद करके
भाग गए। लेकिन पुलिस के पास जो इनपुट है, देखिए इस बात को समझिए कि ऑनलाइन चाइनीज मांझे की बिक्री हो रही है। अब आप समझिए कि कितना खतरनाक ये खेल चल रहा था कि चाइनीज मांझे का जो पतंगबाजी का शौक रखते हैं वो अगर चाइनीज मांझा चाहते हैं तो ऑनलाइन उसकी सप्लाई करी जा रही थी, होम डिलीवरी सप्लाई करी जा रही थी। जो व्यापारिक संगठन है वो भी इसके विरोध में साफ तौर पर आ गए। उनका साफ तौर पर कहना है ये व्यापार नहीं है, ये सीधे तौर पर हत्या है। अब ऐसे में हत्या और हत्या के प्रयास का मुकदमा चलना चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरीके से लोग इसका भंडारण करते हैं और पतंग उड़ाने वाले लोगों को भी अब इस बात को समझना होगा कि अब वो दिन गए जब किसी भी तरीके की घटना होने पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती थी। अगर पुलिस ट्रेस करते हुए उन तक पहुंची तो उनके ऊपर भी हत्या या हत्या के प्रयास का मुकदमा जरूर चलेगा। ये कोर्ट में साबित होगा कि मांझा चाइनीज था या सूत का बना हुआ था, और इसमें वर्षों लग जाएंगे। ऐसे में अपने शौक को सीमित रखिए और ऐसा कोई शौक मत करिए जिससे लोग घायल हों। ये लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर किसी की जान इस वजह से जा रही है तो उन्हें भी जिम्मेदारी जो है मुझे लगता है लेनी पड़ेगी। लौटूंगी आपके पास पुनीत। इब्ने, अगर हमें समझना पड़े एक चाइनीज मांझे और आम मांझे में किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाए, किस तरह से जो आम लोग हैं समझे, क्या चाइनीज मांझा जो है वो अलग से किसी डिब्बे या पैकिंग में आता है? साथ ही इब्ने हसन ये भी समझाइएगा कि जो चाइनीज मांझा है जिन जगहों पर वो बिकता है वहां इस वक्त किस तरह से कार्रवाई करने की कोशिश है पुलिस अधिकारियों की? मैं आपको तो यह बता दूं कि जिस की जा रही है, जैसे कि अभी पुनीत जी ने बताया कि अगर इस मांझे की बात करें, डिमांड और उन्हीं सेल की बात करी, तो जिस तरीके से उन्होंने डिमांड की और सेल की बात करी है, तो अगर मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अगर बात की जाए 2017 से दिया जब ये चीज बंद थी और उसके बावजूद भी ये बदस्तूर इसी तरीके से मांझा बिक रहा था। जहां तक लखनऊ की बात की जाए या कानपुर की बात की जाए तो पतंगबाजी जो है बहुत अच्छा शौक रखते हैं। यहाँ कानपुर में तो पतंगबाजी के टूर्नामेंट होते हैं जिसमें लाखों लाखों रुपए के इनाम होते हैं। लेकिन ये बंद हो जाएगा। जब 2017 से ये बंद नहीं हुआ तो अब ये कैसे बंद हो सकता? तरीके से सख्ती जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इस चाइनीज मांझे के जो है दाम भी बढ़ते जाएंगे और ये दुकानदारों के लिए या जो लोग इसको बेचते हैं उनके लिए ये और ज्यादा जो है कमाई का जरिया बन गया है, क्योंकि सख्ती के बाद जो है ये और महंगे से महंगा बेचेंगे। बहरहाल पुलिस जो है तेवर उसके सख्त है, क्योंकि सूबे के मुखिया ने आदेश दिया है। अब देखना पड़ेगा कि अब ये शायद इसके ऊपर लगाम लगाई जा सके। लेकिन अगर 2017 से जब इसके ऊपर रोक थी उसके बावजूद भी इस पर रोक जब नहीं लगाई जा सकी और ये वैसे ही बदस्तूर बिक रहा था, तो आगे भी हो सकता है भले ही इसके प्राइस जरूर बढ़ जाएंगे, लेकिन ये कहीं से भी इसके ऊपर बंदी अगर कहा जाए पूरी तरीके से बंद हो जाएगा तो लगता तो नहीं है ऐसा। ठीक है, धर्मेंद्र सोनकर के पास चलते हैं। धर्मेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे जिस तरह से चाइनीज मांझे को लेकर देखिए सख्त दिशा निर्देश तो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन ग्राउंड पर पुलिस कितनी एक्टिव नजर आ रही है? बता दें, निर्देश के बाद कौशाम्बी में पुलिस लगातार छापेमारी कर रहे हैं। सिराथू तहसील के क्षेत्र में व गांव में भी पुलिस जाकर जहां भी उनको ऐसे आशंका लग रहा है जहां पे मांझा बिकता या बिक रहा वहां पर तत्काल पुलिस पहुंचती है और कार्रवाई करने का निर्देश देती है और अपील भी करती है पतंग उड़ाने वाले आम जनमानस से भी कि आप पतंग का शौक करिए, लेकिन मांझे का प्रयोग मत करें जिससे किसी की मौत हो सके। मौत हो जाती है तो डायरेक्ट आपके ऊपर हत्या जैसे मुकदमा, गंभीर धारा मुकदमा लिखा जाएगा। ऐसे निर्देश भी अपील भी कर रही है आम जनमानस से कौशाम्बी पुलिस। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से चाइनीज मांझे की वजह से कई लोगों की जान जा रही है, अब इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का।